हेलो एवरीवन, कल वाली वीडियो पे आपने जो प्यार दिखाया, जो लाइक दिखाया, जो कमेंट दिखाया, उसका आभार। आप सभी लोग को जय श्री राम। और आज आपके लाख रिक्वेस्ट के बाद मैं कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5 से 10 एपिसोड इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की वीडियो देखने के बाद हर व्यक्ति के अंदर मैं एक आशा तो जगा दूंगा कि एक्चुअल में जो ऑपरेटर हैं, जो बिग प्लेयर हैं, वो कैसे सोचते हैं और उनकी किस सोच की वजह से मार्केट के अंदर आप ट्रैप होते हैं। उस कैंडलस्टिक प्रॉपर्टी को, उस कैंडलस्टिक थ्योरम को, उस कैंडलस्टिक के बारे में आपको एक एक चीज समझा दूंगा। और इन्हीं कैंडलस्टिक का पीडीएफ आपको हमारे फ्री टेलीग्राम, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट है, उसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप अभी टेलीग्राम में नहीं है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज की इस लर्निंग वीडियो पे ना आपका मोटिवेशन, आपका प्यार, आपका लाइक चाहिए। एम करता हूं 10K लाइक, 1000 कमेंट फॉर पार्ट नंबर सेकंड। अब सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिख रहा होगा? आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहां कहीं स्टार्ट किया और मार्केट यहां से डाउन आया। डाउन होने के बाद मार्केट यहां से उठा। तो हर ट्रेडर क्या सोचता है कि यार काश मैं यहां पर एक पुट साइड का ट्रेड ले लेता और काश यहां पर मैं एक कॉल साइड का ट्रेड ले लेता। अगर यहां पर मैं एक पुट साइड का ट्रेड लेता तो पैसा मेरा डबल ट्रिपल हो जाता, और अगर यहां पर मैं कॉल साइड का ट्रेड लेता तो पैसा मेरा डबल ट्रिपल हो जाता। लेकिन दोस्तों, ऐसा संभव होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं संभव होता क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट के अंदर ना तो कोई टॉप पहचान सकता है, ना तो कोई बॉटम पहचान सकता है। लेकिन एक चीज हर व्यक्ति कर सकता है कि कोई भी रैली है, उस रैली को पहचान कर कि ये फॉल्स रैली है या ट्रू रैली है, उसके साथ एंजॉय करके पैसा कमा सकता है। तो उसी कैंडलस्टिक प्रॉपर्टी को आज मैं आपके सामने एकदम जीवित तरीके से यहां पर प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और आज का एपिसोड नंबर 1 जो होगा वो हमारा होगा बेसिक इंट्रोडक्शंस टू द कैंडलस्टिक, कि कैंडलस्टिक होता क्या है, इनके बारे में हम समझे कैसे। दोस्तों, कैंडलस्टिक का पैटर्न, कैंडलस्टिक की चीजें बहुत बेसिक हैं। जो साइकोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है। आपको सोच में आ रहा होगा कि सौरभ भाई, इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर सेशन में आप बताओगे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सब तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साइकोलॉजी कि कहां पर एंट्री करना है, कहां पर एग्जिट करना है, और कभी कभार तो आपके साथ लाइव आकर भी मैं इन साइकोलॉजी को डिस्कस करूंगा। अब देखिए, शुरुआत करता हूं मैं यहां से। तो दोस्तों, यहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, बहुत आराम से आप यहां पर देखो। यहां पर 2 कैंडल्स का एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यहां पर ले लेते हैं, तब आपको मैं थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में समझाते हुए चलूंगा। दोस्तों, पहला कैंडल आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल सिंबल क्या देता है कि भैया यहां पर सेलिंग हो रहा है। रेड कैंडल बेसिकली हमको क्या बताता है कि यहां पर कोई सेलिंग अकर हो रहा है। और हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। दोस्तों, ग्रीन कैंडल हमें क्या बताता है? यहां पर कोई बाइंग हो रहा है। अब मार्केट के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज समझिएगा। एक कैंडल के पीछे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये रेड कैंडल बना हुआ है तो आपका जवाब क्या होगा? कि क्या इसमें केवल सेलिंग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। क्या इसमें बाइंग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। मैं मान लेता हूं कि ये पूरा का पूरा क्या है ना, ये पूरा एक रेड कैंडल है। मैं आपसे बस, आप कमेंट में थोड़ा सा उत्तेजित होकर ना सवाल का जवाब देते रहो, आपका काम बना दूंगा, ठीक है। तीसरा है कि भाई इसमें सेलिंग ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू बाइंग, और चौथा है कि बाइंग ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू सेलिंग। ये 4 ऑप्शन है। आप 1 मिनट सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो सवाल नंबर 1 का आंसर ये है। तो आपको क्या लग रहा है कि अरे नहीं यार, रेड का मतलब केवल सेलिंग है, तो आप गलत है। रेड का मतलब बाइंग तो है नहीं, तो भी गलत है। रेड का मतलब यह है कि मार्केट के इसी कैंडल में दोनों पार्टिसिपेंट थे, सेलर भी था, बायर भी था, लेकिन सेलर डोमिनेंट कर गया बायर से। यानी जो सेलिंग प्रेशर था, जो सेलर थे, जो मार्केट को नीचे ले जाने, जो बिकौलिए हैं, जो मार्केट को बेचना चाहते हैं, उनका प्रेशर ज्यादा था एज कंपेयर टू बाइंग। तो इस कैंडल का जो पोटेंशियल निकल के आता है, एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। इस पोटेंशियल के नाम से इसको बोल जाता है सेलिंग कैंडल। यानी ये जो रेड कैंडल आपके सामने दिख रहा है, इसको हम लोग सेलिंग कैंडल बोल देंगे। बाइंग अगर ज्यादा सेलिंग से होगा तो ये एक ग्रीन कलर का कैंडल
इस तरीके से जन्म लेते हुए दिखेगा। अब अगर दोस्तों आपको ये देखना है कि इन कैंडल्स के अंदर कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हो रही है, तो इनके लिए एक इंडिकेटर भी आप उपयोग में ला सकते हो। यहाँ पर है, आप डेल्टा यहाँ पर लिखोगे तो डेल्टा नाम का एक इंडिकेटर आपको आएगा। मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं याद है कि यहाँ पर कोई मुझे इस तरीके का देगा, क्योंकि सारे के सारे पेड हैं। इसके लिए मैं आपको कभी दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर बताऊंगा, बट यहाँ पर डेल्टा दिखा नहीं रहा है। देख लेता हूं मैं क्या कैंडल्स का डेल्टा ये दिखाता है, शायद नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो कभी डेल्टा अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। डेल्टा के लिए मैं गो चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, तो कभी मैं उस पर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। अब आपने ये तो समझ लिया कि सौरभ भाई चलो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दोनों के अंदर बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही है। जो जीतता है उसी का पोटेंशियल यहां पर भाग ले लेता है। अब एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल का इतिहास क्या है, कैसे रेड और ग्रीन कैंडल बनते हैं, चलिए उनके बारे में यहां पर समझने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाऊंगा। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है दोस्तों, ध्यान से देखना। इसको मैं एक रेड रेक्टेंगुलर रीजन का नाम दे देता हूं। ठीक है, और दूसरा मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाऊंगा। मान लीजिए यहां पर मैंने एक और बनाया और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं प्योर ग्रीन कर दूंगा। अब आपके पास दो कैंडल्स दिख रही हैं एकदम प्यार से, जैसे यहां पर है। दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया होगा कि इसके पास कभी कैंडल के पास बड़ा विक हो जाता है। विक इसको बोलते हैं, विक मतलब इसका ये शैडो है, या कह लो कि भाई इसकी पूंछ है। ठीक है, ये इसकी पूंछ कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो पूंछ का भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम समझाएंगे आपको। अब देखिए दोस्तों, कोई भी रेड कैंडल का मतलब क्या है, आप लाइव मार्केट के अंदर इसको देखने की कोशिश करो। ये कैंडल जो है ये ग्रीन है, ये कैंडल एक रेड है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस है, जो लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, वो यहां से स्टार्ट किया, जहां पर इसकी बॉडी का लास्ट टच है। ये इसका होता है कि ओपन प्राइस है। ये ओपन प्राइस का मतलब क्या हो गया कि मार्केट के अंदर खरीदारी यहां से शुरू हुई। खरीदारी करते 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 मार्केट के अंदर खरीदारी बंद होती यहां पर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका क्लोज प्राइस हो गया। जैसे आपने देखा ना कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। अब सवाल ये आता है कि सौरभ भाई ये ऊपर की साइड, ये जिसका पूछ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भैया इसने हाई लगाया। अब दोस्तों एक चीज समझना, जैसे आप देख रहे हो इस कैंडल के अंदर कोई भी पूछ नहीं है, इसका मतलब ये फुल बॉडी कैंडल है, FBC फुल बॉडी कैंडल। इसके अंदर पूछ है, इसके अंदर पूछ है, इसके अंदर पूछ है, इसके अंदर पूछ है। तो पूछ का मतलब क्या हो गया, आप यहां पर थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो जरूर हो गए कि सौरभ भाई पूछ का मतलब क्या है। तो पूछ का मतलब बेसिकली ये है कि मार्केट का जो बायर था ना, जो पार्टिसिपेंट था, वो इसको यहां तक ले जाने की कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि सेलर का कुछ तो दबाव था यहां पर। तो जो सेलर का कुछ तो दबाव यहां पर था, उसने क्या कहा इसको कि भाई चल नीचे चल, नीचे चल। तो मार्केट फाइनली यहां के क्लोज किया। नीचे का मतलब क्या होगा कि एक बार सेलर ने इसको लो पे ले गया था, इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया। सेलर दबाया नीचे, लेकिन बायर यहां पर जीत गया और बायर ने ऊपर जाकर स्टार्ट किया। स्टार्ट लो मतलब स्टार्ट तो यहां से हुआ, सेलर ने दबाया कि नहीं नहीं तू जा नीचे, लेकिन जीत गया ये कौन, बायर। अब रेड कैंडल में देखिए सेम उल्टा, ओपन रेड कैंडल का मतलब सेलिंग, टॉप से सेलिंग हो रही है, यहां से ओपन हो गया सेलिंग का। ठीक है, ये जो नीचे वाला आपको ये बेस दिख रहा है, ये इसका क्लोज हो गया दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल है। सेलिंग हमेशा शुरू से होती है, तो बाइंग के बाद सेलिंग आई, तो सेलिंग के लिए ओपन प्राइस ये होगा, क्लोज प्राइस ये हो गया। ये दोस्तों इसका क्या है ना, ये इसका लो हो गया। लो मतलब कि सेल करते 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 मार्केट को यहां तक लाया गया, लेकिन बायर भी तो है इस कैंडल में। और बायर ने क्या कहा, ना आर या पार की लड़ाई चल रही है, मैं जाने ना दूंगा तुझको। तो इसने फिर ऊपर लेके गया, और ये क्या है, ये हाई मारा बायर ने कि अरे यार पोटेंशियल तो डाला गया था, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट क्लोज किया। अब दोस्तों आप ना एक बड़ा ध्यान करना यहां पर, यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ध्यान देना है। वो ध्यान ये देना है कि यार सौरभ भाई यहां पर बड़ा अजीब अजीब तरह का कैंडल बना है। एक कैंडल ये बना हुआ है, फिर एक कैंडल थोड़ा सा बॉडी है, फिर एक और मोटा है, फिर एक कैंडल है यहां पर खूब ज्यादा यहां पर दिख रहा है मुझको कि वीक है,
फिर यहाँ दिख रहा है एक बहुत बड़ा कैंडल है, फिर एक बहुत बड़ा कैंडल है, फिर एक बहुत बड़ा कैंडल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन कैंडल्स की प्रॉपर्टी क्या है, इन कैंडल्स के अंदर कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस कैंडलस्टिक के ऊपर। तो मैं यहां तक आपको चीजें समझा चुका हूं, तो दोस्तों मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं। अब देखिए किसी भी कैंडल को फॉर्म होने का तरीका। तो जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, एक रिप्ले करके दिखाता हूं। अभी मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूं, तो सपोज करिए मैंने मार्केट के अंदर यहां पर क्या किया, यहां पर एक अपना लगा दिया। अब मैं यहां पर आपको रिप्ले करके दिखाता हूं किस तरीके से काम होता है। देखिए मैं क्या किया, यहां पर मैं रिप्ले कर रहा हूं। अब आप यहां पर देख रहे हो कि कैंडल 5-5 मिनट की किस तरीके से बन रही हैं। देख पा रहे हो आप 5-5 मिनट की कैंडल किस तरीके से बन पा रही हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर कैंडल बन रहा है और कैंडल किस तरीके से मार्केट के अंदर बनते हुए दिख रहा है। अगर मैं आपको दोस्तों इसी को ना 1 मिनट पे करके दिखाऊं, जैसे सपोज करिए मैंने आपके 1 मिनट के अंदर ये चार्ट क्या है प्रस्तुत कर दिया, तो 1 मिनट के अंदर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा एग्जिट कर रहा हूं। अब 1 मिनट के अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए जरा। अब ये जो चार्ट है वो 1 मिनट पे, 1 मिनट के अंदर भी आपको सेम कैंडल दिख रहा होगा, छोटा 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 छोटा। लेकिन जब भी कभी भी कहा यह जाता है कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो नियमतः आप 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करो। क्योंकि 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करने से फायदा क्या होगा कि आप 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों कैंडल का जो पोटेंशियल है वो समझ पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप 1 मिनट में कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि चलो मैं सेलिंग साइड में जाता हूं। आप सेलिंग साइड में बैठे, पता चला मार्केट ने आपके इसके हाई के ऊपर निकाला और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए बोला क्या जाता है कि हमेशा 5 मिनट के कैंडल को यहां पर देखा जाता है। अब कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी पे आ जाते हैं कि कैंडलस्टिक कहना क्या चाहता है, कैंडलस्टिक का पावर क्या है, कैंडलस्टिक किस तरीके से बताना चाहता है। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके के कैंडल्स दिखाता हूं। ये एक कैंडल है, ठीक है। दूसरा कैंडल मैं ग्रीन वाले में एग्जांपल देता हूं, फिर रेड वाले में आएंगे। ये दूसरी तरीके के एग्जांपल है, ठीक है। और ये तीसरी तरीके के एग्जांपल है, और ये मार्केट में चौथी तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर क्या करता हूं, इनके ऊपर मैं विक लगा देता हूं, यानी उसका शैडो लगा देता हूं। ये मेरा एक कैंडल है, ठीक है। ये मेरा दूसरा कैंडल इस तरीके का है, ये मेरा तीसरा कैंडल इस तरीके का है। या मैं इसका बेस लाइन थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, जस्ट वेट। वेट, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर ना इसके विक को लगाना स्टार्ट करता हूं। ये हो गया एक कैंडल पहला वाला, दूसरा कैंडल ये हो गया, तीसरा कैंडल ये हो गया, और चौथा कैंडल ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, और ये फोर्थ कैंडल है। अब आपका सवाल ये रहेगा मुझसे कि आप इन कैंडल्स को क्या जज कर सकते हो, इनको देखते हुए आप किस तरीके से यहां पर जज कर सकते हो कि इन कैंडल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, या इस कैंडल के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। कोई मुझे बता सकता है? कमेंट में एक बार आप सोचो। अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 4 कैंडल स्टिक दूं, 1, 2, 3 और 4, तो आप इन चारों को देखकर क्या जज करोगे, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? मान लीजिए आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो और मार्केट के अंदर इस तरीके के लगातार कैंडल बनते जा रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी उसके बारे में आप बताओ मुझे। क्या सोच रहे हो आप यहाँ पर, जरा डिस्कस करो, अपने दिमाग में सोचो। क्योंकि आपको ना इंटरेक्टिव बनना है इस क्लास में, आपको सिर्फ सुनना ही नहीं, आपको प्रैक्टिकली थॉट में मिल जाना है। तो यहां पर यार एक चीज समझने की कोशिश करो। यहां पर क्या आपको दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों कि बॉडी जो है इसकी, जो इसकी बॉडी है वो काफी स्ट्रांग है। बॉडी स्ट्रांग होने का मतलब समझ रहे हो, यहां पर इसकी परछाई ज्यादा नहीं हो पाई, यानी जो सेलर है उसने बहुत ज्यादा मार्केट को रेप्लिकेट नहीं कर पाया, बहुत रेप्लिकेट नहीं कर पाया, तो बॉडी टू बॉडी बनी। इसका मतलब 5 मिनट में ये हाईली सस्टेन्ड कैंडल है, या हाईली सस्टेन्ड कैंडल के अंदर बाइंग बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर बाइंग कहने का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इस कैंडल के पीछे छुपा हुआ जो वॉल्यूम होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, यानी इसके पीछे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो खरीदारी है वो तगड़ी होगी। दूसरा यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है। इस कैंडल के ऊपर एक बड़ा सा विक है, लेकिन नीचे दोस्तों क्या है, नीचे इसके कोई विक नहीं है। ध्यान से समझना, नीचे इसके कोई विक नहीं है।
तो यानी जो सेलर था उसका जो पार्टिसिपेंट्स था कि जब बाइंग हुआ तो बाइंग के समय वो कुछ नहीं किया। भूत समझते हो, भूत, तो पहले आप कमरे में चले गए, भूत ने आपको नहीं डराया। जब आप कमरे के एकदम लास्ट कोने, क्योंकि अभी आप दरवाजे के पास हो, ये आपका दरवाजा है, अभी आप अंदर गए, भूत डरा देगा तो आप भाग जाओगे। पहले भूत ने अपने अंदर आपको बुलाया, दूर बुलाया, तो ओपन हो गया मार्केट, नीचे नहीं ले जाया, सेलर था ही नहीं, आपको लगा कि अरे वाह मजे 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 हैं इसमें। आप क्या किए, आप इस कैंडल में घुस गए। घुसते ही क्या हुआ, जब आप एक टोटल ऊपर की साइड में पहुंच गए, यहां 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 बाइंग किए, फिर वो भूत आया, वो जो सेलर है वो आया, कहा कि रुको तुम लोग को निपोर रहा हूं। वो आया और आपको पक्की तरीके से उठा पटका। तो यहां तक जो ले गया था मार्केट को बाई करते करते, फिर सेलर ने उसको दबाना शुरू किया, दबाना शुरू किया, दबाना शुरू किया। तो ये इसके कंपेयर में एक वीक कैंडल है, इसके कंपेयर में एक वीक कैंडल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सेलर है वो पहले आपको ट्रैप किया, अपने पास बुलाया बुलाया बुलाया, उसके बाद उसने दबाना स्टार्ट किया। ठीक, थर्ड कैंडल क्या कह रहा है, भैया मार्केट तो खुला, खुलते ही भूत ने डराना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। तो डराने के साथ साथ क्या हुआ, जो यहां पर बायर थे वो भी डरने लगे कि ना यार साला ग्रीन कैंडल खुल रहा है, पता चला नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू, सारे सेलर भाग गए। सेलर की ये दम नहीं थी कि यहां से इसको नीचे ला दे। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये बहुत वीक कैंडल हो गई। क्यों, क्योंकि मार्केट खुला, डराया, ऊपर ले गया, बाइंग लाया, सबके स्टॉप लॉस को हिट करते हुए मार्केट ने फाइनली छोटी सी बॉडी बना के क्लोज की, छोटी सी बॉडी बना के क्लोज की। और यही सेम चीज अगर हम लोग सेलिंग मार्केट के अंदर देखेंगे तो उल्टा तरीके से बात करेंगे। सेलिंग मार्केट के अंदर हम उल्टा तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जो हाईली सस्टेन्ड कैंडल है और जो वीकली सस्टेन्ड कैंडल है उसको चार्ट में कैसे पहचानोगे, 5 मिनट के चार्ट में आप मुझे बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा इसमें हाईली सस्टेन्ड कैंडल है और कौन सा इसमें वीकली सस्टेन्ड कैंडल है, चलिए आपसे इस चार्ट के अंदर मैं खुजवाना स्टार्ट करता हूं। अब यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं ना, एक दिन का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं और उसी दिन को हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। और लेट सपोज मैं ले लेता हूं 9/15 यानी 7 तारीख के एग्जांपल, भी लेटेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं और इस कैंडल की साइकोलॉजी यहां पर स्टार्ट करते हैं, देखना शुरू करते हैं। तो मार्केट यहां पर ओपन होता है, 5 मिनट के कैंडल में हमें यह पता चलता है यार कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुला हुआ है और मार्केट यहां पर ओपन होता है। बायर इसको पुश करते हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली मार्केट ऊपर नहीं जाता है, फिर नीचे जाता है मार्केट, फिर बायर पुश करते हैं और मार्केट कहीं एक अनडिसिडिव पॉइंट पे खत्म होता है। अनडिसिडिव पॉइंट का मतलब कि भाई इसमें सेलर तो डोमिनेट कर रहा है, सेलर तो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन बायर ने भी प्रयास किया अच्छा, और क्या हुआ, हमारे सेलर ने भी अच्छा प्रयास किया। तो यहां पर क्या है कि आप सजग हो जाओगे कि भाई यहां पर दोनों पार्टिसिपेंट अभी मजबूती से काम कर रहे हैं। हालांकि मार्केट रेड में क्लोज हुआ तो हमारा जो लाल वाले बंदे हैं, जो सेलर हैं, वो अभी थोड़ा ज्यादा डोमिनेंस में है। फिर अगेन क्या होता है, एक सुनामी आती है। सुनामी किस तरीके से कि मार्केट ओपन होता है, सेलर फिर ट्राई करते हैं नीचे, लेकिन मार्केट अभी एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। तो ये हमारा क्या होगा, जहां भी मार्केट ने हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद लोगों का साइकोलॉजी क्या होता है, देखो यहीं से मार्केट का गेम और ऑपरेटर का गेम शुरू होता है। पहले क्या किया, मार्केट ने ओपन किया, ओपन करते ही मार्केट ने सर्वप्रथम क्या किया, भी मैं आपको एकदम नॉर्मल साइकोलॉजी बता रहा हूं, अगले पार्ट में हम लोग एडवांस फिर मूविंग एवरेजेस के साथ, पैटर्न्स के साथ कैसे काम करता है, हर एक चीज करेंगे। दोस्तों अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आए तो बस आपसे एक गुजारिश है कि भाई आप हमारे फ्री टेलीग्राम में आ जाना, फ्री टेलीग्राम में PDF डाउनलोड करना और वीडियो में यार कम से कम 1 लाइक और 1 कमेंट, आप वीडियो देख रहे हो यहां तक आए हो, 1 लाइक 1 कमेंट कर दोगे तो कसम बता रहा हूं मोटिवेशन डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है आपके इसी 1 लाइक और 1 कमेंट से, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों यहां पर फिर देखिए मार्केट के अंदर ट्रैपिंग कैसे स्टार्ट है, ध्यान से देखना। अब मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी बाइंग कैंडल आई, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, जो रिटेल ट्रेडर है वो तुरंत क्या करेगा, यहां पर बाइंग करेगा कि यार मार्केट के तो अंदर कम। लेकिन ये भूल जाते हैं हर लोग कि जब भी कोई भी, जैसे मान लो कि दिल्ली में बारिश आ रही है, ठीक है,
दिल्ली में बारिश आ रही है, मैं बनारस बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि दिल्ली में भारी बारिश आ रही है, इसका मतलब बनारस में आ जाएगी, ये तो एकदम गलत अनुमान है। अगर दिल्ली की बारिश बनारस से मिर्जापुर, मिर्जापुर से सोनभद्र, सोनभद्र से बलिया, बलिया से फिर होते हुए आजमगढ़ तक पहुंचती है, मैं कहूंगा यार कि बारिश जो है वो फॉलो अप करते हुए आ रही है, तो पक्की बात है कि बनारस में बारिश होगी। ये नहीं कह सकता हूं मैं कि दिल्ली, वैसे तो मुंबई में बारिश हो रही, तो क्या बनारस में बारिश होना संभव है? नहीं, क्योंकि दोनों का जो क्लाइमेटिक बिहेवियर है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर कहीं नॉर्मली बारिश 24 घंटे हो रही है, तो जरूरी नहीं बनारस में भी 24 घंटे या आपके शहर में 24 घंटे होंगी। तो जो सबसे पहली साइकोलॉजी मिस करता है रिटेल ट्रेडर, वो होता है साइकोलॉजी ऑफ फॉलो अप, कि एक कैंडल बना मजबूत, इसमें एंट्री ले लिया। आप ये देखना ही भूल गए कि अगर मान लो सच में इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है मार्केट को ऊपर ले जाने पे, तो वो मौका ही क्यों देंगे कि सेलर आए? वो मौका ही क्यों देंगे कि सेलर आए? तो मार्केट ने क्या किया, एक सेकंड कैंडल का यहां पर फॉर्मेशन किया, ये आपका एक अलर्ट कैंडल बन गया। अब अलर्ट कैंडल के बाद आपको क्या देखना है, आपको एक सेलिंग, एक कैंडल ऐसी देखनी है जो कैंडल इसको फॉलो अप करे एटलीस्ट, बट ऐसा यहां नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मार्केट ने पहले ही नीचे ले गया, सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया, सेलिंग प्रेशर ज्यादा आया, फिर बाइंग प्रेशर एज कंपेयर टू दिस प्रीवियस कैंडल वेरी वेरी लिटिल स्लो है। स्लो है, क्यों स्लो है? क्योंकि भाई ये जो बायर था सेलर को हरा तो दिया, बट सेलर का मुकाबला नहीं कर पाया। अगेन और मार्केट के अंदर वीकनेस आने लगी, अब और आप देखोगे मार्केट में वीकनेस आने लगी। तो जब मार्केट ने आपको 3 कैंडल दिखाया जो वीकनेस आ रही है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब बायर का पोटेंशियल कम हो रहा है। और जैसे ही आप अगली कैंडल रेट देखें, इसमें घुसिए और आप तुरंत मार्केट के अंदर से कितना पैसा बना लिए जरा देखिए। आप इसके अंदर घुसे, आपकी ओपनिंग ये हो गई, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, आपका टारगेट देखते जाइए, देखते जाइए टारगेट आपका कितने पॉइंट का। टारगेट इज अराउंड 285 पॉइंट, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस तो यहां पर है, योर स्टॉप लॉस यहां पर, और यहां पर सिर्फ 30 रुपए की स्टॉप लॉस है, और मार्केट ने तो आपका स्टॉप लॉस टच भी नहीं किया। एंड आप ये देख रहे होगे कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग है वो वीक सेलिंग स्ट्रांग होते गई। फिर मार्केट के अंदर बायर तो आया, बट बायर क्या कर रहा है, ये बायर जो आया है ये एक ट्रैपिंग बायर है। क्यों? क्योंकि 3 कॉन्टिन्यूअस मजबूत सेलिंग के बाद जो 2 बाइंग आ रही है, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, ये जो हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। फिर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा ग्रीन नेगेटिव कैंडल बना। अगर आप इसको भी नजरअंदाज करते हो तो इसमें भी एंट्री करके आप एक अच्छा पैसा बना सकते थे। तो ये एपिसोड नंबर 1 था, जहां पर मैं मार्केट के अंदर आपको आज कैंडल्स के बारे में बताया, कैंडल्स किस तरीके से होते हैं उनके बारे में बताया, कैंडल्स को कैसे जज करते हैं उनके बारे में बताया। एपिसोड 2 और एडवांस होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे पूरा चार्ट। अभी हम लाइव मार्केट के अंदर भी कभी ट्रेड लेके आपको दिखाएंगे कि ये चार्ट, ये कैंडल के ऊपर ये साइकोलॉजी लगा के हमने ऐसे काम किया। अभी जब मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेट्रा को मिलाऊंगा, OI मिलाऊंगा, आपको मजा ही मजा आ जाएगा। विश्वास करता हूं दोस्तों कि ये सीरीज आपको एक नया मोड़ देगी आपकी जिंदगी में, और आप नई नई चीजें यहां पर सीख रहे होगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।